हेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा हरियाणा से राजनीति में उतरेंगे। उनके लोकसभा रोहतक सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी भाजपा से मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, लेकिन कांग्रेस के कड़े मुकाबले को देखते हुए उन्हें यहां की बजाय करनाल शिफ्ट कर इस सीट से रणदीप हुड्डा को भाजपा में उतारने की तैयारी है जो चल रही है। वह हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस से दीपेंद्र को टिकट मिलने की पूरी संभावना है, इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। रणदीप हुड्डा का जन्म 20 अगस्त 1976 को रोहतक के गांव जसिया में हुआ था। उनके पिता रणवीर हुड्डा मेडिकल सर्जन रहे हैं, वहीं उनकी मां आशा हुड्डा सामाजिक कार्यकर्ता रही। इसके साथ भाजपा में भी सक्रिय कार्यकर्ता रह चुकी है। रणदीप हुड्डा को अपने गांव से खासा लगाव है, इसलिए वह यहां अक्सर आते भी रहते हैं। रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर शहीद दिवस के मौके पर 22 मार्च को 2 भाषाओं हिंदी और मराठी में रिलीज होगी। इसमें वह लीड रोल प्ले करते भी नजर आएंगे। रोहतक में भाजपा के लिए सब कुछ आसान नहीं है। इसकी वजह है कि मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा करनाल की बजाय रोहतक से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर वह अपनी इच्छा कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जता चुके हैं। 3 फरवरी को अपने काम गिनवाते हुए अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती दे चुके हैं कि अगर हिम्मत है तो राज्यसभा सांसद का पद छोड़कर मेरे सामने चुनाव मैदान में आए। इसके बाद जनता तय करेगी कि किस में कितना दम है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा आसानी से रोहतक सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। कौन कहां से लोकसभा उम्मीदवार होगा, इस पर भाजपा हाईकमान द्वारा फैसला लिया जाना है। हालांकि जब भाजपाइयों रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित से जो भाजपाई हैं इस बारे में सवाल किया जाता है तो उनका कहना होता है कि आला कमान तय करेगा कि किसे चुनाव लड़ाना है। आला कमान किसी के नाम पर भी मुहर लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणदीप हुड्डा के नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी वह फिल्मों में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्ट्रेस लीन लैसराम के साथ वर्ष 2023 में शादी के बाद वह अपनी मां की सियासत को आगे ले जाना चाहते हैं। इसके साथ ही हरियाणा के प्रति उनका प्रेम लगातार उनकी बातों और उनके कामों में दिखता रहता है। गांव जसिया के सरपंच ओम प्रकाश हुड्डा का कहना है कि रणदीप हुड्डा और उनका परिवार गांव में मिलनसार परिवार रहा है। यदि वह लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो यहां से उनको पूरा प्यार मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को राजनीति में आकर अपने लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए। राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की इस बार रोहतक से मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा को उन्होंने यहां से कांटे की टक्कर दी थी। इस बार वह रोहतक को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। पिछले 1 साल से वह यहां लगातार रैलियां और बैठकें कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हाल ही में हुए सर्वे में भी भाजपा के कोटे की रोहतक सीट सबसे कमज़ोर मानी गई है। दीपेंद्र हुड्डा इसके बाद रोहतक में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। उनकी रोहतक में पकड़ को देखते हुए पार्टी भी उन्हें यहां से टिकट देने जा रही है। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें इस बार इस चुनाव में 5,66,342 वोट मिले थे। ईवीएम से उन्हें 5,63,606 वोट और बैलेट पेपर के 2736 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा को 5,73,845 वोट मिले थे। ईवीएम से उन्होंने
5,66,242 और बैलेट पेपर से 7603 वोट मिले थे। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।